हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। पापा जी, आपकी ज़िद से आपकी बेटी का घर टूट सकता है। रिया एक सुंदर पढ़ी लिखी पर घरेलू लड़की थी। उसके पापा को लड़कियों का घर से बाहर निकलना पसंद नहीं था। उन्होंने रिया की पढ़ाई भी कॉरेस्पॉन्डेंस से करवाई थी। मैम भी कोचिंग के लिए घर आती थी, चाहे कितनी फीस लगे, पर कहीं बाहर भेजना उन्हें मंजूर ना था। घर के कामों में रिया निपुण हो गई थी, पर दुनिया से अनजान। उसे अपने आप पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। साल भर पहले उसके भाई की शादी हुई थी। भाभी काफ़ी पढ़ी लिखी, सुंदर और स्मार्ट थी। उन्होंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग वगैरह सब खुद की थी। खूब पिकनिक पर जाना, सहेलियों के साथ फिल्में देखना, भरपूर जिंदगी जी हुई थी भाभी ने। पर ससुराल का माहौल बिल्कुल अलग था। भाभी को अपनी ननंद रिया के लिए बहुत बुरा लगता था, पर अभी भाभी नहीं थी तो सास ससुर के सामने कुछ कह नहीं सकती थी। एक दिन ससुर ने भाभी को आकर कहा कि कल रिया को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तो रिया को तैयार कर सब समझा देना। लड़का पढ़ा लिखा मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी पोस्ट पर काम करता है। लड़के वाले आते हैं। भाभी रिया को साड़ी पहनाकर अच्छे से तैयार कर देती है। प्रशांत, उनकी मम्मी पापा, बड़ी बहन और जीजा जी आए थे। सब रिया को देखकर रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। पर प्रशांत को देख रिया की भाभी को चिंता होने लगी, क्योंकि वह इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं और रिया एकदम बाहर की दुनिया से बेखबर। कैसे निभेगी। पर भाभी सब समय पर छोड़ देती है। रिश्ता तय होने पर सगाई की रस्म कर देते हैं और 2 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है, जिसकी ज़्यादातर शॉपिंग रिया के पापा खुद ही करते हैं। रिया की भाभी तो अपने मायके जाकर अपने अरमान पूरे कर लेती थी। पार्लर में जाना, पसंद के कपड़े लाना, सब मायके जाकर कर लेती थी उसे। पर रिया के लिए बहुत बुरा लगता था, पर क्या करे, मजबूरी थी। शादी का शुभ समय आ गया और धूमधाम से रिया और प्रशांत की शादी हो गई और रिया अपने ससुराल पहुंच गई। बड़ी धूमधाम से गृह प्रवेश हुआ और सारी रस्में हुई। पर प्रशांत की ऑफिस की छुट्टी कैंसिल होने की वजह से वह हनीमून पर नहीं जा पाए। पहली रसोई की रस्म के बाद 2-4 दिन में ननंद अपने ससुराल और सास ससुर गाँव चले जाते हैं। घर में रह जाते हैं बस रिया और प्रशांत। रिया घर को अच्छे से सजाती है, बढ़िया खाना बनाकर तैयार रखती है। प्रशांत भी उसे खूब प्यार करता है। एक दिन प्रशांत के दोस्त के यहाँ सालगिरह की पार्टी होती है, तो प्रशांत रिया को कहता है, रिया शाम को तैयार रहना, पार्टी में जाना है। तो वह कहती है ठीक है। शाम को वह खूब भारी साड़ी, शादी के गहने पहन तैयार हो जाती है। प्रशांत को थोड़ा अजीब सा लगता है, पर वह रिया का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं कहता। पर जब रिया पार्टी में जाती है, लड़कियों को देखती है, तो उसे बड़ा अजीब लगता है कि जैसे सब आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा कर उस पर हंस रही हों। उसके बाद रिया ने सोच लिया कि वह पार्टी में कभी नहीं जाएगी। प्रशांत ने कई बार कहा, पर कभी भी पार्टी होती तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर प्रशांत को अकेले ही पार्टी में जाना पड़ता था। कई बार ऐसा चांस हुआ कि भाभी जब भी फ़ोन करती थी तो रिया घर पर अकेली होती थी और प्रशांत पार्टी में गया होता था। एक दिन भाभी ने रिया को जोर देकर पूछ लिया, तो रिया ने बताया, भाभी मुझे शर्म आती है। सभी लेडीज़ इतने अच्छे से तैयार होकर आती हैं, बढ़िया सा मेकअप, हील वाली चप्पल। आपको तो पता है ना, मैं कभी पार्लर नहीं जाती। फ़ोन भी सादा सा है कि उसी में कुछ देख लो। और प्रशांत से भी अभी ज़्यादा कुछ कहते हुए अजीब सा लगता है। शादी को 5 महीने ही हुए हैं। तो भाभी कहती है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भाभी चिंता में थी कि कैसे ननंद की समस्या का समाधान करूं, पर कोई तरीका नहीं मिल रहा था। 1 हफ्ते बाद फिर भाभी रिया के पास फ़ोन करती है, क्या कर रही हो रिया। तो वह कहती है कुछ नहीं भाभी, वह प्रशांत को ऑफिस के एक नए प्रोजेक्ट के लिए सिंगापुर भेजा जा रहा है, उनकी पैकिंग कर रही हूँ। तो भाभी ने पूछा कितने दिन के लिए जा रहे हैं। तो रिया ने कहा 3 महीने के लिए। वहाँ उनके ऑफिस की एक नई ब्रांच खोलनी है, तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। यह तो कह रहे थे कि तुम इतने अकेली कैसे रहोगी, तुम्हारा मन करे तो गांव चले जाओ या तुम्हारे मायके। फिर भाभी पूछती है, तो रिया तुमने क्या सोचा है। तो रिया कहती है अभी तो कुछ नहीं कहा प्रशांत को। तो भाभी कहती है ठीक है, पर कल शाम तक तुम कुछ मत कहना, जब मेरा टेलीफोन आ जाए तब कहना। तो रिया कहती है ठीक है भाभी। रिया की भाभी अपनी सासू माँ को सारी बात समझाती है कि ससुर जी को कहकर इतने नंदोई जी नहीं आ जाते सिंगापुर से, आप उन्हें यहाँ बुला लीजिए। सासू माँ अपने पति से बात करती हैं, तो वह गुस्सा होने लगते हैं कि रिया की माँ कहने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। अरे अपने ससुराल में जाकर रहेगी, सास ससुर की सेवा करेगी, मायके में इतने दिन रुकेगी तो सारे 10 बातें बनाएंगे। तो सासू माँ चुप हो जाती है। अब रिया की भाभी शर्म छोड़कर ससुर जी के सामने आ जाती है और कहती है पापा जी, आपको हमेशा दुनिया की चिंता रहती है, कभी अपनी बेटी के बारे में भी सोच लेना चाहिए है।
तो पिताजी कहते कि बहू, हमारे यहाँ बहुएं ऐसे अपने ससुर से बात नहीं करती। तो बहू कहती, क्यों पापा जी, आप मेरे धर्म के पिता हो और मैं आपकी पुत्री। सही बात कहने के लिए डर नहीं, हिम्मत चाहिए। आपको पता है आपकी इसी सोच का नतीजा रिया भुगत रही है। उसका कॉन्फिडेंस जो थोड़ा बहुत है वह भी खत्म होता जा रहा है। वह प्रशांत जी के साथ कहीं बाहर जाने में हिचकिचाती है। आप चाहो तो मुझे डांट सकते हो, पर मैं रिया की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूंगी। इतने नंदोई जी सिंगापुर से आएंगे, मुझे रिया का काया पलट करना है। तो पिताजी पूछते हैं, ऐसा भी क्या करने वाली हो तुम? तो बहू कहती है, मैं उसे ग्रूमिंग क्लासेस भेजने वाली हूँ, मेकअप करना, हेयर स्टाइल करना, स्कूटी चलाना, नए तरीके के कपड़े, हाई हील्स पहनना सब सिखाऊंगी। तो पिताजी कहते हैं कि बहू, रिश्तेदार क्या कहेंगे? तो बहू कहती है, पिताजी कहते रहेंगे, फिर कुछ दिन में चुप भी हो जाएंगे। फिर ससुर जी कुछ देर सोचकर हाँ कर देते हैं। जो तुम्हें करना है अब ठान ही लिया तो करो, पर कोई कुछ कहेगा तुम्हें ही जवाब देना पड़ेगा। तो बहू कहती है, ठीक है पिताजी, मैं जवाब दे दूंगी। फिर अगले दिन रिया को फ़ोन कर कह देती कि रिया तुम यहाँ आ जाना, यहीं रहना, इतने नंदोई जी नहीं आते। तो रिया कहती है, ठीक है भाभी। तो 2 दिन बाद वह आ जाती है। तो भाभी कहती है, रिया कमर कस लो, मैं जो कहूँ करती जाना, वरना नंदोई जी हाथ से निकल गए तो फिर पछताती रहना। भाभी उसे घर के कामों से दूर रखती है। पहले ग्रूमिंग क्लासेस भेजती है, कुछ दिनों का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाती है, हाई हील्स, हेयर स्टाइल, कुछ कपल डांस सब सिखाती है, कुछ वेस्टर्न पार्टी वेयर ड्रेसेस भी दिलवाती है। प्रशांत को वापस आने में 5 महीने लग जाते हैं। भाई अपनी बहन को एक स्मार्टफोन भी गिफ्ट करता है। प्रशांत के आने से 2 दिन पहले वह घर आकर सारी सफाई वगैरह कर सब सेट करती है और प्रशांत को कुछ नहीं बताने का सोचती है कि किसी खास मौके पर सरप्राइज दूंगी। प्रशांत आ जाता है, वही रूटीन चलता है। 1 हफ्ते बाद प्रशांत कहता है, रिया जिस काम के लिए मैं सिंगापुर गया था वह पूरा होने की खुशी में आज पार्टी है। शाम को तैयार रहना, मैं ड्राइवर भेज दूंगा और मैं अपने एक जोड़ी कपड़े लेकर जा रहा हूँ, वहाँ काफ़ी कुछ देखना है। तो रिया कहती है ठीक है। वह भाभी के पास फ़ोन करती है तो भाभी कहती है, आज तो प्रशांत जी के होश उड़ जाएंगे। तो रिया कहती है, क्या भाभी आप भी? रिया पार्लर जाती है, ब्लीच, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर सब करवाती है। घर आकर डार्क नेवी ब्लू कलर का 1 पीस पहन, हाई हील्स, डायमंड सेट, बढ़िया सा हेयर स्टाइल, मेकअप, हाथ में घड़ी पहन तैयार होकर अपने आप को आईने में देखती है और शर्मा जाती है। गाड़ी आ जाती है। वह घर को लॉक कर गाड़ी से पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाती है। प्रशांत गेट पर ही उसका इंतजार कर रहा था। उसे पता था रिया पार्टी में थोड़ी नर्वस हो जाती है, पर रिया को देख प्रशांत हक्का बक्का रह जाता है और कुछ पूछता है, रिया यह तुम हो? यार सुंदर तो तुम पहले से ही थी, पर आज तो गजब ढा रही हो। वह सबसे रिया को मिलवाता है, सब कपल डांस करते हैं। तो रिया भी प्रशांत के साथ बड़े अच्छे से उसका साथ देती है। प्रशांत देखता है आज रिया फॉक और नाइफ से भी बड़े अच्छे से खाना खा रही थी। तो प्रशांत कहते हैं, रिया और कितने झटके दोगी? इतनी काया पलट कब कैसे हुआ सब? तो रिया कहती है, घर चलकर बताऊंगी। फिर प्रशांत को सम्मानित कर उसे ट्रॉफी दी जाती है और रिया को अपने पति के बारे में बोलने को कहा जाता है। तो प्रशांत सोचता है कि अब रिया नर्वस हो जाएगी, पर वह ज़्यादा तो नहीं, पर जो भी बोलती है इंग्लिश में बड़ी अच्छी तरह से बोलती है। सब तालियां बजाते हैं और पार्टी खत्म होने पर वह घर वापस आ जाते हैं। प्रशांत रिया को बाहों में भर लेता है और पूछता है, तो रिया बताती है ये सब भाभी की मेहनत है? तो वह कहता है, सच रिया, भाभी बहुत समझदार है, तो बहुत खुशकिस्मत हो जो इतनी प्यारी भाभी मिली है तुम्हें। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगले दिन रिया अपनी भाभी के साथ अपनी खुशी शेयर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। तो भाभी कहती है, रिया तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भरी हो, बस मेरी इतनी ही तमन्ना है, और अपनों को कोई धन्यवाद नहीं कहता। फिर रिया लव यू भाभी कहकर फ़ोन रख देती है और पार्टी के बारे में याद कर मन ही मन मुस्कुराती है। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या बहू का अपने ससुर जी के साथ इस तरह से बात करना सही था? आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।